बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह इस्लाम है और आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वॉइस प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आवाज़ उस वीडियो के अंदर शामिल नहीं है और मैंने अपलोड भी कर दी थी। तो इसको मैं प्ले करके पहले दिखाता हूँ। ये मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी, जो मेरा सॉफ्टवेयर होता है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ से अभी माउस से क्लिक करके इसको डाउन सेट किया। एक्टिवेट करते वक्त जो होता है ये ऑप्शन देता है वीडियो रीजन। आप जो वीडियो कैप्चर कर रहे होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं एरिया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें होता है साउंड रिकॉर्डिंग विद सिस्टम साउंड। तो उस पर क्लिक करना मैं भूल गया था और पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी कर ली, मुझे याद भी नहीं रहा और मैं अपलोड करके चला गया था। लेकिन उसके बाद जो इस वीडियो को देख रहे थे मेरे सब्सक्राइबर, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर साद आरिफ सर, नो साउंड काइंडली अपलोड अगेन, नो साउंड सम अपलोड डाउन, सर वॉइस प्रॉब्लम। तो अब मुझे पता चला है कि इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी आवाज़ मैंने प्ले करके देखा है तो इसके अंदर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्लियरली स्क्रीनशॉट मैंने इस तरह रखा हुआ था कि आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह जो मैंने इसके अंदर टाइप की हुई हैं। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मेरी जो शीट्स होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनके अपने पास सेव एस कर लूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि शीट मेरे पास यहाँ बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। इसके ओवरव्यू के बारे में बता दूँ। सीरियल यहाँ कॉलम बना हुआ है, पहले मीटर नंबर का कॉलम बना हुआ है। ये एक लोगो मैंने लगाया था एंड के अंदर, इसको अभी मैं हटा रहा हूँ फिलहाल यहाँ से। सीरियल के बाद मीटर नंबर है, मीटर नंबर में मैंने MN-102। अब जो भी मीटर नंबर होगा फर्स्ट लिख लेंगे। फर्स्ट लिखने के बाद इसको जहाँ तक आप डाटा को फिल करना है या डाटा बनाना है, सिंपल क्लिक से आप नीचे तक लेकर आ सकते हैं ड्रैग करके। ये इसी तरह आ जाएगा, या अलग अलग टाइप करना है तो फिर अलग अलग आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। प्रीवियस रीडिंग के अंदर हमारा पिछले महीने की जो रीडिंग थी वो हमने यहाँ नोट करी हुई है। प्रेजेंट रीडिंग के अंदर जो बाद में अगले महीने हमारे पास नोट करके आई रीडिंग वो है। यूनिट कंज्यूम में हमने क्या किया था, डबल क्लिक कर रहा हूँ फार्मूला एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ क्या हो गया, अच्छा, यहाँ पे हमने इज इक्वल, इसको बल्कि मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। पूरा क्लियर करने के बाद फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन जो हमारी स्टार्ट हुई थी यूनिट कंज्यूम वाले कॉलम में हुई थी, इज इक्वल प्रेजेंट रीडिंग को हमने माइनस किया था प्रीवियस रीडिंग से, इंटर किया तो यहाँ डिफरेंस बता दिया इसने 200 यूनिट कंज्यूम हुए। और फिर इस फर्स्ट सेल के ऊपर दोबारा क्लिक करके कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लाए थे और इसको नीचे तक ट्रैक किया है तमाम का, ये आंसर निकालने के लिए यूनिट कंज्यूम। तो इस तरह हमारे पास टोटल यूनिट कंज्यूम पता चले थे कि कितने किसने यूनिट यूज़ किए। अब देखें यूनिट जो यूज़ किए जाते हैं, अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो कराची, वहाँ पे टैरिफ सिस्टम के हिसाब से यूनिट चार्ज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 100 से कम यूनिट होगा तो उनका पर यूनिट जो होगा वो 12 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा। इसी तरह 300 से ऊपर अगर जाता है 300 से यूनिट, तो पर यूनिट जो होता है वो फिर डबल कर दिया जाता है, यानी 18 का 20 या 24 इस तरह का चार्ज किया जाता है। तो इसी तरह से हमें एक फार्मूला यहाँ पुट करना था, वो कंडीशन हमने लगाई थी। अब ये इफ़ कंडीशन की वजह से नेस्टेड इफ़, इस पर डबल क्लिक किया था हमने, इज इक्वल इफ़, वही फर्स्ट सेल जो आ रहा है यूनिट के अंदर का सिलेक्ट करके लेस देन का साइन था। और यहाँ हमने कंडीशन दी 500 से कम है तो 2.5 इनका पर यूनिट लिखा हुआ आ जाए। यानी यहाँ हमें जो चार्जेस दिखाने, यूनिट जितने यहाँ यूज़ हुए हैं और चार्जेस पर यूनिट पे हमें क्या करना था, फार्मूला इस तरह लगाना था कि पर यूनिट लिखा हुआ आ जाए, कितने किसने यूनिट यूज़ किए हुए हैं और उनका चार्ज जो होगा पर यूनिट वो किस हिसाब से होगा। तो वो हमने यहाँ पर फार्मूले के अंदर कंप्लीट किया था। लेस देन फर्स्ट कंडीशन हमने कहा 500 से कम होगा तो 2.5 पर यूनिट चार्ज होगा। लेस देन 1000 होगा तो 3.5 पर यूनिट जो चार्ज होगा इनका। और इसी को हमने क्या किया था, कंडीशन पूरी लेस देन 2000 और एंड का जो हमने यहाँ पे साइन ऐड किया, ग्रेटर दिया था। मतलब आखिरी कंडीशन जो हमने चलाई वो हमने कहा ग्रेटर 20 जितने भी, सॉरी ग्रेटर 2000, उससे ज़्यादा जितने भी हैं 2000 से, उनका पर यूनिट जो चार्ज होगा 7.0 के हिसाब से होगा। तो ये पूरी हमने कंडीशन सेट की थी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इफ़ ब्रैकेट ओपन किए थे, कंडीशनें लगाई थी यहाँ पे एंड के अंदर 5 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। अगर इफ़ जो नए व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनका इफ़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नॉर्मल इफ़ या फिर नेस्टेड इफ़, तो मेरी पिछली वीडियो जाएगी लॉजिकल इफ़ फंक्शन
एंड और के नाम से मैंने अपलोड की हुई है, वो वीडियो जाके देखें। वहाँ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल के साथ हम इसको किस तरह अप्लाई करते हो, नेस्टेड इफ क्या होता है, और वो फिर इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। वैसे जिनको थोड़ा बहुत इफ़ पता है वो नॉर्मली समझ गए होंगे यहाँ तक जो मैंने काम किया है। चार्जेस पर यूनिट अब जैसे इंटर करेंगे, जो फर्स्ट सेल में हमारा E6 सेलेक्ट हो रहा है उसमें जितने यूनिट होंगे उसके हिसाब से पर यूनिट चार्जेस जो होंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे, जो हमने फार्मूला लगाया है। इंटर। अब देखिए 200 से कम, फर्स्ट कंडीशन में कहा था लेस देन 500, तो 500 से कम है 200, इसलिए इसने क्या कहा 2.5 लिखा था हमने। आंसर क्या प्रिंट किया उसने 2.5। अब इसी को जब ट्रैक किया हमने, अब यहाँ पे देखें 200 आ रहा है, तो ये हो गया। ये भी 500 से कम है 2.5, ये भी 500 से कम है। अब जहाँ 500 से ज़्यादा होंगे वो है ही नहीं, तो इसको हम बढ़ा के यहाँ से देख लेते हैं। ये हो गया 600 कर दिया हमने, ये 1400 कर दिए, ये 1800 कर दिए। तो जितने जिसमें यूनिट होंगे उस हिसाब से पर यूनिट लिखा हुआ है। 2000 से ज़्यादा वालों को हमने कितना रखा है 7.0, इसको हम 2100 करके देखते हैं ये चीज़। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको चेंज करके बताया था, सही है वीडियो के अंदर, जब इसके अंदर फार्मूला नहीं लग रहा था, जब मैंने स्टार्ट के अंदर कैलकुलेशन की थी। तो इसके बाद आप क्या करोगे, टोटल चार्जेस के लिए इज इक्वल लगाएंगे टोटल चार्जेस में, यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्जेस पर यूनिट से, तो टोटल हमारे चार्जेस निकल के आ जाएंगे। एंटर करके ड्रैग कर दिया इसको। ड्रैग का पता है आपको फार्मूला, जहाँ तक हमें वर्क करना होता है हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट सेल के ऊपर रखते हैं माउस पेंटर लेके, और डबल क्लिक भी कर सकते हैं ड्रैग के लिए। टैक्स के लिए हमने फिर क्या किया था, इज इक्वल मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने टोटल चार्जेस सेलेक्ट किए, मल्टीप्लाई कर दिया था उसको 12% के हिसाब से। अब ये चार्जेस जो टैक्स होता है या जो सॉरी हाँ, जो टैक्स होगा वो आपको कंपनी या फिर रूल के हिसाब से होता है। सो भाई मतलब जो भी आपकी हुकूमत होगी वो उसमें जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको पता चल जाता है टैक्सेस वगैरह के हवाले से। तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10%। मिसाल के 12% हो तो मैंने टोटल चार्जेस मल्टीप्लाई कर दिया 12%, इंटर करके ट्रैक कर दिया। प्रीवियस ड्यू मतलब पिछले रीडिंग के अगर उनका पिछला ड्यूज़ वगैरह चल रहा है तो फिर आप मैनुअली यहाँ पर वो अमाउंट जो होगा टाइप कर सकते हैं। मैनुअली लिख लेंगे अमाउंट। उसके बाद सर्विस चार्जेस, ये इनके चार्जेस बता रहे हैं 5% टैक्स ड्यूटी होगी, तो इसके अंदर हमारे थे इज इक्वल, ये हमने मैनुअली लिखा है प्रीवियस ड्यू के अंदर जितना भी अमाउंट आ रहा है। उसके बाद सर्विस चार्जेस में आए थे इज इक्वल, प्रीवियस ड्यू को मल्टीप्लाई कर दिया था 5%, मतलब सबके लिए 5% जिसके प्रीवियस ड्यू चल रहे हैं उनके चार्जेस लगेंगे। तो हमने फिर इंटर करके इसको भी क्या किया था, नीचे तक ट्रैक कर दिया था। तो जिसका प्रीवियस ड्यू है उसका 5% चार्ज हमारे पास लिखा हुआ आ गया। नेट अमाउंट के लिए हमने क्या किया था, इज इक्वल सम टोटल चार्जेस टैक्स प्रीवियस ड्यू के साथ सर्विस चार्जेस, ये पूरी चारों कॉलम के अंदर जो फर्स्ट रो के अंदर रिकॉर्ड है ये सारा सेलेक्ट किया था हमने, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करने के बाद इसको हमने ड्रैग किया था। ड्रैग करने के बाद अब ये सिंपल वैल्यू लिखी हुई आ रही थी इस तरह से, इसको हमने क्या किया था, मैंने कहा करेंसी स्टाइल के अंदर लिखा हुआ चाहिए ये आपको, और जीरो जो होता है बराबर डैश की तरह लिखा हुआ है सेल के अंदर। तो हमने यहाँ से इसको होम मेन्यू में यहाँ नंबर सेक्शन होता है इस पे आके कॉमा पे क्लिक किया था। तो इस तरह हमारे पास इस तरह फॉर्मेट के अंदर लिखे हुए आ गई थी वैल्यू तमाम। बाकी ये ऊपर टॉप हेडिंग मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है, इसको आप इंसर्ट में मैंने बताया वर्ड आर्ट वगैरह से भी दे सकते हैं। ये ऑप्शन भी आप हेडिंग में यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से जो आपको अच्छी लग रही है वो आप अप्लाई करें, कलर वगैरह इसके ऊपर फिर ऑल बॉर्डर किया था। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, बताएं। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया उनके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत उनका थैंक यू। और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, जो वीडियो वगैरह के अंदर साउंड की प्रॉब्लम हुई थी। एक दफ़ा फिर से उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नई वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह अच्छे किसी और ऑप्शंस और नए टॉपिक्स के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।